नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है 16 अगस्त 2025 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में 3,705 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा कल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले अब अभ्यर्थियों को मेहंदी नहीं लगाने की हिदायत दी गई है। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर भर्ती परीक्षा में शामिल होने पहुंचेगा तो उसे एफिडेविट देने के बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 17 अगस्त को दिल्ली के रोहिणी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने आज शनिवार को कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 पर इन परियोजनाओं को राजधानी में भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर लापता वोट लिखकर एक वीडियो शेयर किया। हालांकि इसमें चुनाव आयोग का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है। इसके बाद कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि आपके वोट की चोरी अधिकारों की चोरी है। आइए हम सब मिलकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अधिकारों को बचाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के पदों के लिए 8वें चरण के इंटरव्यू 25 अगस्त से शुरू होंगे। इंटरव्यू 18 सितंबर तक चलेंगे। बता दें कि 21 अप्रैल से इंटरव्यू का पहला चरण शुरू किया गया। वर्तमान में चल रहे 7वें चरण के इंटरव्यू 21 अगस्त को पूरे होंगे। राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर संग्राम अभियान के तहत कार्रवाई को करते हुए जंगल में बैठकर साइबर ठगी करते 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान एहसान उर्फ एहसास और जैद मोहम्मद के रूप में हुई है। दोनों किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के झेड़िया गांव के रहने वाले हैं। जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में गांधीनगर थाने का हेड कांस्टेबल बनकर बदमाश ने 25,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रतापनगर निवासी अंबर श्रीवास्तव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसने बताया कि 20 जुलाई को एक व्यक्ति ने फोन कर कहा कि वह गांधीनगर थाने से हेड कांस्टेबल दाताराम बोल रहा है। परिजन सुनील का नाम सुनकर उससे कहा कि उसे पुलिस ने उठा लिया है, नाम हटाने के लिए 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से आए भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए, जिनका इस बार वृंदावन से मंगाए गए फूलों से अनूठा श्रृंगार किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रशासन ने वीडियो दर्शन की व्यवस्था अस्थायी रूप से बंद कर दी है। अब भक्त केवल प्रत्यक्ष दर्शन ही कर सकेंगे, साथ ही वीआईपी दर्शन भी पूरी तरह बंद है। दिल्ली से जोधपुर जा रही दिल्ली सराय रोहिला जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों की नकदी, मोबाइल फोन सभी सामान चोरी हो गया। वारदात का पता चलते ही ट्रेन के कोच में हड़कंप मच गया और यात्रियों ने आनन फानन में चैन खींचकर ट्रेन को रुकवाया। पुलिस के अनुसार दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22482 में शनिवार को अज्ञात चोर आरक्षित कोच में घुस गए और यात्रियों की नकदी, मोबाइल व बैग चुरा लिया। सुशील ओस्तवाल अपनी पत्नी इंदु, पुत्र जिनेश के साथ यात्रा कर रहे थे। सुजानगढ़ के पास सुबह जब यात्रियों की नींद खुली तो उन्हें बैग नहीं मिले। डीडवाना के पास चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया। डूंगरपुर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की किम भारतीय सड़क हादसों में लोगों की जिंदगी बचाने के खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रही है। किम सड़क किनारे गाड़ी चलने वाले लोगों से बात कर उन्हें हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की सीख दे रही है। इस बच्ची के इस प्रयासों को सभी ओर सराहना हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर मतदाता सूचियों में फिर गड़बड़ियों के आरोप को लेकर देश भर में अभियान चलाने की पार्टी की घोषणा के बीच युवा कांग्रेस ने घर घर जाकर मतदाताओं का सूची से मिलान करने का अभियान शुरू किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने जम्मू विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ तथाकथित वोट चोरी के खिलाफ घर घर मतदाताओं से संपर्क कर इस अभियान की शुरुआत की। अजमेर में ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष की पत्नी को बाइक सवार बदमाश ने लूट लिया। जैसे ही आसपास कोई नहीं दिखा तो वारदात को अंजाम दे दिया। महिला के चिल्लाने के बावजूद बदमाश घर के बाहर से ही नकदी और जेवर से भरा बैग लेकर भाग गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा के पुत्र शुभम शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया है। राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें तो राजनीति करनी है। सुर्खियां बटोरने के लिए राजनीति करना उनकी पुरानी आदत है। पटेल ने अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन से जोधपुर और सीमावर्ती जिलों में उत्साह है। श्री गहलोत 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जोधपुर को इस हक से वंचित रखा।
करौली जिले के सपोटा क्षेत्र में स्थित लुलोज गांव में बिजली सब स्टेशन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है। 3311 केवी जीएसएस पर 15 अगस्त को फहराया गया तिरंगा शाम को नहीं उतारा गया। विद्युत निगम के अधिकारी और कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस की शाम को राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक उतारना भूल गए। इस कारण तिरंगा 16 अगस्त की सुबह तक फहराता रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सपोटा थाना अधिकारी और डीएसपी को दी। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारा। अलवर सदर थाने में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 27,50,000 की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित सुशील मीना पुत्र रामचंद्र मीना निवासी भुगोर बाईपास ने बताया कि वे राजकीय सेवा में है। ड्यूटी के दौरान उसकी अफजल से अच्छी जान पहचान हो गई। इसके बाद उसने बच्चे का मेडिकल करवाने व अन्यों को बहाने दिल्ली बुलाकर उससे अलग अलग किश्तों में 27,50,000 रुपए ले लिए। आरोपियों ने उसे बेटे का ज्वाइनिंग लेटर व पहचान पत्र भिजवाए और 5-6 महीने में पोस्टिंग दिलवाने की बात कही। बेंगलुरु में स्टील मार्केट की एक बिल्डिंग में लगी आग से राजस्थान के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में जालौर का एक बिजनेसमैन, उसकी पत्नी और 2 नाबालिग बेटे हैं। इस बिल्डिंग में बिजनेसमैन का गोदाम था। इसमें सो रहे एक युवक ने भी हादसे में दम तोड़ दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तक बिल्डिंग जलती रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।